डॉक्टर अमिता, अगर आपकी इजाजत हो, एक बार अर्चना जी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। अर्चना जी, आपकी जो पिटिशन है इस 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को लेकर के, R3 जिसे कहा जाता है, RRR, वो हाँ, पिटिशन आपकी क्या है? आप क्या मुख्य चिंताएं आपकी क्या है? उस पेटिशन में मैंने ये दर्शाया है कि जो पहले आप लोग ने वेबिनार किया अप्रैल में, सीबीएसई ने बोला कि जो हम चेंज करेंगे 3 फॉर्मूला वो फाउंडेशन से करेंगे, जूनियर क्लासेस 4, 5, 6 से करेंगे। तो सब बच्चों ने सबने मान लिया, पेरेंट्स भी बोले थे चलो ठीक है, स्टार्टिंग से हम नहीं लेंगे जर्मन फ्रेंच, जैसा चलेगा सरकार ठीक है, लाना चाहते हैं भाई एनईपी के द्वारा, ठीक है हम मान रहे हैं। लेकिन अचानक वो कल परसों में बोले कि नहीं, अब हम 9th को भी दे देंगे, जुलाई से 9th की तो सेशन स्टार्ट है, बुक्स चेंज है, बुक्स मिली नहीं, बहुत मुश्किल से मिली एनसीईआरटी जा जाके। उसके बाद फिर उन्होंने एडवांस साइंस मैथ तो अलग दी है, वो भी हम मान के चलो एग्जाम लेंगे, पास हुए तो रिजल्ट में आएगा, नहीं हुए तो नहीं आएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब वो कह रहे हैं 3 लैंग्वेज हम देंगे। अब हमारा बच्चा 4th से जर्मन पढ़ रहा है, अब तुरंत उसे हम कहें नहीं बेटा अब तुम हटाओ, हिंदी और संस्कृत लेना पड़ेगा, तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। डॉक्टर अमिता, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं। देखिए, कुछ चीजें जो अर्चना जी ने बोली और जो पेरेंट्स हैं वो सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि भाई किताब उपलब्ध नहीं है। आपने 9वीं में मिड सेशन इसको लागू किया है, 9वीं की कक्षा ऑलरेडी अप्रैल में शुरू हो चुकी है, आप कह रहे हैं आप जुलाई में, यानी 3 महीने तो ऐसे ही गप। इसके अलावा इंग्लिश को आप फॉरेन लैंग्वेज ट्रीट कर रहे हैं, जबकि इंग्लिश तो हिंदुस्तान में लंदन से भी या इंग्लैंड से भी ज्यादा लोग बोलते हैं। और ये चेंजिंग पॉलिसी को लेकर के स्कूल्स में भी एक चुनौती। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके विचार क्या हैं। देखिए संकेत जी, अचानक जो बीच में हुआ है उससे सब लोग परेशान हैं, स्कूल भी परेशान है, अध्यापक भी परेशान है, बच्चे भी, पेरेंट्स भी। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जुबान आपकी जो R3 है, तो ये एक तरह से इसमें किताबों का सिचुएशन फिलहाल तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो पढ़ाई जा रही, कोई गद्य या पद्य नहीं पढ़ाया जा रहा उसमें, कि आपको कोई किसी पोएम पढ़नी है या आपको एसेस पढ़ने हैं या आपको ग्रामर पढ़नी है, ऐसा नहीं है। आपको एक सूक्ष्म तरीके से इस जुबान को जानना है, जैसे कहते हैं टच करना है आप, कि आपने उस प्रांत के गाने आपने कर लिए, आपने उस प्रांत के सैल्यूटेशन कर लिए, उस प्रांत की चीजें कर ली, और उसमें उन्होंने ये भी कह दिया है कि कोई उसकी असेसमेंट नहीं होगी, जो भी हो बड़ी इंटरनल होगी, तो जाहिरी बात है लोग उसको क्लास टीचर पीरियड में करा देंगे, लोग उसको किसी क्लब में करवा देंगे, लोग एक पीरियड करवा देंगे हफ्ते में। तो उससे क्या है कि कोई इस तरह से बहुत ज्यादा कोई उस जुबान में नहीं सीखेगा।